Hello students, I am Ravi Kumar from KB CRPF मुकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का 6 चैप्टर टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन यानी नगर व्यापारी और शिल्पजन में हम लोग जानेंगे ये गेटवे टू द वेस्ट सूरत यानी कि पश्चिम का प्रवेश द्वार के रूप में सूरत का बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सूरत जो है जो गुजरात में एक वेस्टर्न ट्रेड जो पश्चिमी व्यापार का एक एम्पोरियम यानी एक वाणिज्य केंद्र के रूप में सूरत था। ये गुजरात के जो सूरत था जो एक वेस्टर्न ट्रेड एम्पेरियम यानी पश्चिमी व्यापार का एक वाणिज्य केंद्र के रूप में सूरत था। सूरत एक गल्फ ऑफ हॉर्मुज यानी यह जो सूरत है जो हॉर्मुज के खाड़ी से होकर वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए मेन गेटवे था, ये मुख्य द्वार था। ये व्यापार करने के लिए पश्चिमी एशिया से कौन था तो हॉर्मुज की खाड़ी से होकर व्यापार करने के लिए कहाँ पश्चिमी एशिया में सूरत सबसे मेन गेटवे था, मेन द्वार था, यहीं से स्टार्टिंग होता था। और सूरत से बहुत से हज करने के लिए, हज जो होता है जो मुस्लिम लोग का हज करते हैं, हज के लिए जहाज से यहाँ से मक्का जाते थे। इसीलिए सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है, गेट टू मक्का। मक्का जाने का यहाँ से समझिए रास्ता है एक तरह से, यहीं से प्रस्थान करता था, जहाज से जाता था। मुस्लिमों का से पवित्र स्थल है मक्का, वहीं पर इस सूरत से ही लोग मुस्लिम लोग जाते थे मक्का। ठीक है, एक चीज़ और इसमें एक आया इम्पोरियम मतलब वाणिज्य केंद्र। तो वाणिज्य केंद्र किसको कहेंगे? तो वो ऐसा प्लेस रहता है, ऐसा सेंटर है जहाँ पर कि डिफरेंट प्रोडक्शन के जो उत्पाद होते हैं वो वहाँ सेंटर से आने वाला जितना भी माल है उसको गुड्स को सेल किया जाता है, बेचा जाता है या फिर वहाँ से खरीदा जाता है। उस सेंटर को ही हम एम्पोरियम या वाणिज्य केंद्र कहते हैं। ठीक है, के बारे में जाने। फिर है आगे क्या है, एक हज के बारे में जाने कि सूरत से लोग हज के लिए जहाज़ से जाते थे कहाँ? मक्का। इसलिए सूरत को गेट टू मक्का भी कहा गया वहाँ पर। ठीक है, सूरत में क्या ऑल कास्ट के जो सभी जातियाँ हैं और क्रेड्स जो सभी धर्मों के लोग वहाँ रहते थे। और एक चीज़ है 17वीं सेंचुरी में सूरत में पुर्तगाली लोग, डच लोग या फिर अंग्रेज़ों का लोग का फैक्ट्री और वेयर हाउस जो माल गोदाम होता है, कारखाना और माल गोदाम थे वहाँ 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में। तो ये इंग्लिश क्रोनिकलियर जो इतिहासकार होता है वो एक लिखा है, क्या कौन है वो? ओविंगटन ने 1689 में सूरत पोर्ट के बारे में कुछ लिखा है, बताया है कि क्या था सूरत पोर्ट, सूरत बंदरगाह। तो बताता है कि यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज की लगभग एवरेज 100 शिप यहाँ पर खड़े रहते थे, यानी 100 से अधिक, औसतन 100 के आसपास जहाज़ था जो इस बंदरगाह पर
लंगर में खड़े रहते थे। ये कौन कहा है? तो इंग्लिश इतिहासकार है, कोई अंग्रेज इतिहासकार था, ओविंगटन ने 1689 में कहा था। ठीक है। और सूरत में कॉटन टेक्सटाइल के थोक और फुटकर जो विक्रेता होते हैं उसका भी दुकानें थी। यहाँ पर गोल्ड लेक बॉर्डर यानी कि जो जर्री होता है, सुनहरी गोटा किनारे वाला जो जर्री कपड़े के लिए यहाँ फेमस था सूरत का। और यहाँ वर्ल्ड के सभी भागों से आने वाले लोगों के लिए ये क्या बना हुआ था? बहुत सारे रेस्ट हाउस, जहाँ जो विश्राम गृह, जहाँ पर लोग विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, वो रेस्ट हाउस भी बनाए गए थे सूरत में। और यहाँ पर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, भव्य तरीके से भवन था वहाँ के, और पार्क भी थे यहाँ सूरत में। ठीक है। और सूरत की एक और यहाँ खासियत था, एक हुंडिया चलता था। हुंडी को क्या था कि दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के मार्केट में इसका वैल्यू था, मान्यता था। तो हुंडी पहले है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हुंडी क्या था? एक ऐसा नोट रिकॉर्ड था, एक दस्तावेज था जिसमें व्यक्ति के द्वारा, कोई भी पर्सन के द्वारा डिपॉजिट किया गया जमा अमाउंट होता है, जिसे क्या होता है कि अनदर प्लेस पर और कहीं दूसरे जगह पर इसको प्रेजेंटिंग किया जाता है, प्रस्तुत करके वहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट को प्राप्त किया जा सकता था। यही है हुंडी, जो गुजरात में उस समय बहुत फेमस था ये हुंडी वाला। ठीक है। और एक चीज़ है इसमें और हम लोग जानेंगे कि सूरत का 17वीं सेंचुरी जो 17वीं शताब्दी हुआ, उसका लास्ट में अंतिम समय में पतन होना स्टार्ट हो गया था सूरत का। फिर इसका पतन होने का मेन फैक्टर कौन कौन सा था? तो मेन फैक्टर था कि मुग़ल एम्पायर, जो मुग़ल साम्राज्य था, उसका जब पतन होने के कारण ही डिक्लाइन हो गया उसका, मुग़ल एम्पायर का, तो मार्केट और जो प्रोडक्टिविटी था उसका भी लॉस हुआ था। इससे भी सूरत का पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ। और फिर क्या हुआ कि जो पुर्तगाली लोग थे उन लोग सी रूट, जो समुद्र के जो रास्ता था, उस पर कंट्रोल कर लिए थे। पुर्तगाली लोग का कंट्रोल हो गया था। और क्या था, सूरत को मुंबई से कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा होने लगा सूरत की तुलना में मुंबई से। ठीक है। और यहाँ पर 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक हेड क्वार्टर भी यहाँ बनाया गया था, यानी खोला गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है। इस तरह से सूरत का उस समय पतन हुआ 17वीं सेंचुरी के लास्ट में। लेकिन फिर भी आज देखिएगा सूरत एक इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर है, वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉमर्शियल सेंटर है, यानी व्यापारिक केंद्र है। ओके।